हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके डेटा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान 2019-20 के फ़ोटो के साथ, क्योंकि अब ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम ज़्यादातर होते हैं 50% उसमें फ़ोटो के साथ पूछा जाता है। तो इसलिए हम फ़ोटो के साथ ले आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो यह मिला है सेफ विकास खन्ना जी को। किसको मिला है? सेफ विकास खन्ना जी को। यह सेफ विकास खन्ना जी। तो इनको क्यों मिला है? तो इनको इसलिए मिला है कि कोरोना के संकट काल में इन्होंने लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई थी, इंतज़ाम कराया था या व्यवस्था कराया था इन्होंने लाखों लोगों के लिए, इसलिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 मिला है। तो बात करते हैं एशिया गेम चेंजर अवार्ड की। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो यह मिला है सोनम वांगचुक जी को। तो ये है सोनम वांगचुक जी को। बात करते हैं इनको क्यों मिला है। तो यह सम्मान इनको युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए इनको प्रोत्साहन के लिए इनको दिया गया है। युवा में ये नया नया कर प्रोत्साहन रचनात्मक चीज करतब दिखाते रहते हैं, इसलिए इनको मिला गया। और अगला देखते हैं। पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो ये पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 मिला है सी रंगराजन। सी रंगराजन मतलब चक्रवर्ती रंगराजन। ये भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे 19वें। और यह सम्मान राष्ट्रीय आय के आकलन संबंधित मुद्दों पे मिला है। किस पे मिला है? राष्ट्रीय सम्मान आय के आकलन से संबंधित मुद्दों पे मिला है। बात करते हैं पीसी महालनोबिस को। तो पीसी का मतलब है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विद थे और इनका जन्म 29 जून को हुआ था। तो इसलिए इनके जन्म पर 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 29 जून को, याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। कब? पीसी महालनोबिस के जन्म पर। अगला देखते हैं। अगला है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2020। तो यह मिला है बी प्रवीण राव को। किसको मिला है? बी प्रवीण राव को। यह है बी प्रवीण राव जी। तो ये हैं तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। ये 7वां संस्करण है और ये इसकी शुरुआत सेवानिवृत्त आईसीआर के कर्मचारी संघ और निजी ब्यूरो लिमिटेड सीड्स लिमिटेड के द्वारा शुरुआत की गई है। तो 7वां संस्करण का आपका बी प्रवीण राव जी को मिला है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर। कौन है? केसीआर। सीएम कौन है? केसीआर सीएम है। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आपके डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन जी। कौन? डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन जी। अगला देखते हैं। अगला है गुलवेकियन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो ये मिला है ग्रेटा थेम्बर्ग। किसको? ग्रेटा थेम्बर्ग को। ये ग्रेटा थेम्बर्ग जी। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रेटा थेम्बर्ग अभी हाल ही 1 साल में पहले 2020 में यूएन में इन्होंने इन्वायरमेंट चेंजिंग पे यूएन में भाषण भी दिया था। बहुत प्रोत्साहन भी हुआ था इनका। अगला देखते हैं एबल पुरस्कार 2020। तो एबल पुरस्कार 2020 मिला है हिलेल फुस्तेनबर्ग जी को। यह है हिलेल फुस्तेनबर्ग जी। अगला देखते हैं डैन डेविस पुरस्कार 2020।
तो डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन जी को मिला है। ये हैं गीता सेन जी। डैन डेविड पुरस्कार की शुरुआत लगभग 2000 में हुई थी। 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 2020 में गीता सेन जी को मिला है। अगला देखते हैं। अगला है टाइलर पुरस्कार 2020। तो टाइलर पुरस्कार 2020 मिला है पवन सुखदेव जी को। किसको मिला है? पवन सुखदेव जी को। ये है पवन सुखदेव जी। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं टाइलर पुरस्कार जी। अगला देखते हैं। अगला है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020। तो इंदिरा गांधी 2020 का पुरस्कार मिला है आर रामानुजम को। किसको? आर रामानुजम को। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये इंटरनेशनल अवार्ड है। और 2019 में इसको ये मिला था अंग्रेजी प्रसारक डेविड एटनबरो को। किसको? डेविड एटनबरो को ये अवार्ड मिला था। इसका इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 का दूसरा नाम और भी कहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी शांति, इंदिरा गांधी निस्त्रीकरण, इंदिरा गांधी विकास पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला है क्रिस्टल अवार्ड 2020। तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 मिला है दीपिका पादुकोण जी को। यह है दीपिका पादुकोण जी। अगला देखते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार 2020। तो ये मिला है एस सौम्या जी को। किसको मिला है? एस सौम्या जी। ये तमिलनाडु की हैं। अगला देखते हैं एकलव्य पुरस्कार 2019। तो एकलव्य पुरस्कार 2019 मिला है जिहलादल बेहेरा को। ये वेट लिफ्टिंग के प्लेयर है, उनको एकलव्य पुरस्कार 2019 मिला है। अगला देखते हैं प्रितिजकर अवार्ड 2019। तो यह मिला है अराटा इशोजुकी को। किसको मिला है? अराटा इशोजुकी को। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद कर लीजिए। और यह आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आर्किटेक्चर का इसे नोबेल भी कहते हैं। आर्किटेक्चर का नोबेल याद कर लीजिए। आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहते हैं? तो ये प्रित्जकर अवार्ड को कहते हैं। और ये मिला है अराटा इशोजुकी को। अराटा इशोजुकी ये हैं। और बात करते हैं भारतीय की, तो भारतीय आर्किटेक्चर बालाकृष्ण दोषी। कौन? बालाकृष्ण दोषी। बालाकृष्ण दोषी जी को 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में बालाकृष्ण दोषी को मिला था। 2019 में मिला है अराटा इशोजुकी की, जो कि जापान के हैं। अगला देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में और ये मिला है डॉक्टर रतनलाल जी को 2020 में। डॉक्टर रतनलाल जी भारतीय मूल हैं। ये है डॉक्टर रतनलाल जी। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। और 2019 में मिला था साइमन एन ग्रूट को। किसको मिला था? साइमन एन ग्रूट को, याद कर लीजिए। 2020 मिला है डॉक्टर रतनलाल जी को। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल के सीवन को। के सीवन कौन है? के सीवन है इसरो के हेड। कौन? इसरो के हेड हैं इतनी समय के सीवन जी, इसरो के हेड। बात करते हैं अवार्ड की। तो यह अवार्ड शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 से। कब से? 31 जुलाई 2015 से। और जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी 27 जुलाई को, तो 31 जुलाई को सीएम ऑफ तमिलनाडु जयललिता जी, कौन? जयललिता जी ने घोषणा की थी कि 31 जुलाई 2015 से इनका हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा। अगला है व्यास सम्मान 2019। तो व्यास सम्मान 2019 मिला है नासिरा शर्मा जी को। किस लिए मिला था? ये कागज के नाव के लिए इनको ही मिला था, नासिरा शर्मा जी को। अगला है सरस्वती सम्मान 2019। तो सरस्वती सम्मान 2019 मिला है वासुदेव मोही जी को। वासुदेव मोही जी हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। तो मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 मिला था विश्वनाथ तिवारी जी को। तो विश्वनाथ तिवारी जी आपकी ये हैं। अगला देखते हैं
रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 मिला है जावेद अख्तर जी को। जावेद अख्तर जी ये है। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। जावेद अख्तर फर्स्ट इंडियन हैं जो इस अवार्ड को रिसीव किए हैं। फर्स्ट इंडियन हैं जावेद अख्तर जी जो इस अवार्ड को रिसीव किए हैं। अगला देखते हैं, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यह मिला है शोभा शेखर जी को। तो शोभा शेखर जी ये हैं, ये एक म्यूजिशियन है। अगला देखते हैं, हीरो टू एनिमल्स पेटा। हीरो टू एनिमल्स पेटा का अवार्ड किसको मिला? तो यह मिला है नवीन पटनायक जी के। नवीन पटनायक जी ये हैं, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। इन्हें यह सम्मान मिला था कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान। उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने के लिए लगभग राहत कोष से 54 लाख, कितना? 54 लाख रुपए आवंटित किए थे। 54 लाख रुपए आवंटित किए थे, इसलिए इनको मिला है। इसकी शुरुआत हुई थी हीरो टू एनिमल्स की 1980 में। कब हुई थी? 1980 में शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्यालय है नॉरफॉक। कहाँ? नॉरफॉक। नॉरफॉक वर्जीनिया में है। कहाँ? वर्जीनिया में है, इसलिए इनको मिल रहा है। अगला देखते हैं, अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर। किसको मिला है? तो ये मिला है शक्तिकांत दास जी को। शक्तिकांत दास जी ये भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। अगला देखते हैं, अगला है युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को किसको मिला है? तो ये मिला है राजेश चपलोत जी को। राजेश चपलोत जी ये हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ये मिला है आपका मेजर सुमन गवानी जी को। ये है मेजर सुमन गवानी जी, देख लीजिए। अगला देखते हैं, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। तो वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार मिला है सचिन अवस्थी जी को। सचिन अवस्थी जी आपकी ये हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला है थांगजाम धवली सिंह को। थांगजाम धवली सिंह आपके मणिपुर के डॉक्टर हैं। मणिपुर के डॉक्टर हैं और ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में इसकी अवार्ड की शुरुआत हुई थी। यह अवार्ड जापान की संस्कृति को पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और प्रसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपलब्ध में दिया जाता है। ये है थांगजाम धवली सिंह। द डायना अवार्ड 2020, तो द डायना अवार्ड 2020 मिला है फ्रेया ठकराल को। फ्रेया ठकराल को, ये है फ्रेया ठकराल, इनको द डायना अवार्ड 2020 मिला है, भारतीय मूल है। अगला देखते हैं, लीजेंड ऑफ एनिमेशन 2020। तो लीजेंड ऑफ एनिमेशन 2020 मिला है अर्नब चौधरी को। अर्नब चौधरी जी को, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये इनकी डेथ हो चुकी है। इनको एनिमेशन का बादशाह भी कहते थे, बॉलीवुड जगत के एनिमेशन थे। अगला देखते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 मिला है आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन जी को। ये हैं दोनों लोग, देख लीजिए। अगला देखते हैं, मिस दीवा यूनिवर्स 2020। तो मिस दीवा यूनिवर्स 2020 मिला है एडलिन कैस्टिलिनो को। किसको मिला था? एडलिन कैस्टिलिनो जी को। यह है एडलिन कैस्टिलिनो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करिए। अगर ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप जाके टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ को सारी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।